कि जहर फैला रहे हो आप देश में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीजेपी मोदी सरकार कोई फैसला ले और उस पर विवाद ना खड़ा हो, ये आखिर कैसे हो सकता है। दोस्तों पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर एक सिक्का जारी किया, 100 रुपये का सिक्का जारी किया। भारतीय इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब आरएसएस के मौके पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। और ना सिर्फ सिक्का जारी किया गया बल्कि आरएसएस का गुणगान किया गया, उसे देशभक्त राष्ट्रभक्त भी बताया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आरएसएस क्या वाकई देशभक्त है जितना उसे बताया जा रहा है। इस बीच मशहूर पत्रकार संदीप चौधरी जी का भी एक वीडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। खबर तो ये भी है कि 39 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो सिक्का दिखाने जा रहा हूं जिस पर बवाल हंगामा मचा हुआ है। तो बिना देर किए सबसे पहले आप ये 100 रुपये का सिक्का देखिए। इस सिक्के को ज़रा आप गौर से देखिए तो यहाँ देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष 1925-2025। आपको बता दें आरएसएस का जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी और 2025 में इसने 100 वर्ष पूरे कर लिए। अब इस सिक्के के टेल में देखिए, यानी सिक्के के पीछे की तरफ आप देखिए, यहाँ देखिए भारत माता की तस्वीर लगाई गई है। भारत माता का अर्थ लोग लगाते हैं कि ये अखंड भारत से है। अखंड भारत का मतलब क्या है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यानी पूरा जो भारत के आसपास जो देश हैं वो भी भारत का हिस्सा है। इसका मतलब होता है अखंड भारत। और भारत माता को अखंड भारत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये जो भारत माता की तस्वीर है, क्या वास्तव में सही है? दोस्तों भारत माता के हाथों में जो झंडा है उसी को लेकर हो गया है बवाल। यहाँ देख सकते हैं आप, भारत माता के हाथों में तिरंगा नहीं है, कहा जा रहा है कि ये आरएसएस का झंडा लगाया गया है। एक ही रंग का झंडा होता है आरएसएस का। मैं इस तस्वीर को थोड़ा और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। आरएसएस की जो भारत माता है और हमारे देश की जो भारत माता है वो दोनों अलग अलग है। इस समय दो तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही हैं। ये देखिए पहली तस्वीर है आरएसएस का जो झंडा है भारत माता के हाथों में, और दूसरी तस्वीर है भारत माता के हाथों में तिरंगा है। और कहा जा रहा है भारत माता के हाथों में जो तिरंगा है वही भारत माता की असली तस्वीर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है कि भारत माता के हाथों में तिरंगा नहीं है, आरएसएस का झंडा है। तो इसी को लेकर बहुत सारे लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। अलका लांबा जो कि कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि खोटा सिक्का जिसकी कोई कीमत नहीं, भारत माता के हाथों में देश का तिरंगा नहीं, संघियों का एक रंग का झंडा है। संघियों ने तिरंगे को ना कभी माना है ना ही उसका कभी सम्मान किया। इस खोटे सिक्के में भी 3 संघियों को एक रंग के झंडे में डंडा देते देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सिक्के को खोटा सिक्का बताया जा रहा है। खोटा सिक्का क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब भारत माता के हाथों में तिरंगा नहीं है तो कहा जा रहा है कि आरएसएस के लोग भारत माता का भी सम्मान नहीं करते हैं। भारत माता की जय तो लगाते हैं लेकिन इनको तिरंगे से दिक्कत है। इस बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर नेहा सिंह राठौर ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों यहाँ आप नेहा सिंह राठौर का पोस्ट देख सकते हैं। नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि सिक्का जारी करने से कोई महान नहीं बन जाता, देश को बर्बादी में झोंकने वाले लोग गद्दार ही कहे जाते हैं। और एक्स पर पोस्ट करते हुए नेहा सिंह राठौर ने किसकी तस्वीर लगाई है? हिटलर का सिक्का यहाँ पर लगाया गया है। 1935 में हिटलर ने भी जर्मनी में अपने नाम का, अपनी तस्वीरों वाला सिक्का जारी किया था। और आज जर्मनी में हिटलर की क्या औकात है दोस्तों, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
हिटलर तानाशाही का प्रतीक है। और इसीलिए नेहा सिंह राठौर यहाँ कह रही हैं कि देश को बर्बादी में झोंकने वाले लोग गद्दार ही कहे जाते हैं, भले ही वो लोग अपने नाम का सिक्का जारी कर लें, अपने संस्थान का सिक्का जारी कर लें, लेकिन देश की जनता ऐसे लोगों के झांसे में आने वाली नहीं है। एक दिन इनका भांडा ज़रूर फूटेगा और फूट भी रहा है। तो नेहा सिंह राठौर ने यहाँ पर मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि आरएसएस के 39 लोगों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर है, सामने आई है। बिना अनुमति आरएसएस ने किया शाखा प्रशिक्षण, 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर यह है कि तमिलनाडु के एक स्कूल में बिना अनुमति के आरएसएस के लोगों ने बच्चों के साथ प्रशिक्षण का दबाव डाला। सरकार ने फिर एक्शन लिया। एमके स्टालिन, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बयान देते हुए कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आरएसएस के स्वयंसेवकों को, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या दिल्ली में ऐसा हो सकता है, एमपी में ऐसा हो सकता है, मध्य प्रदेश या फिर यूपी में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आरएसएस बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और आपने देखा पिछले दिनों जेएनयू में क्या कुछ हुआ, वहाँ भी शाखा लगाई गई। अब दिल्ली में बीजेपी आरएसएस की सरकार है तो ये लोग हर जगह कहीं भी शाखा लगा सकते हैं, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। और यहाँ एमके स्टालिन ने दम दिखाया है कि गलत करोगे, गैर कानूनी काम करोगे तो फिर एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आरएसएस को बैन करने की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच एबीपी के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी का एक वीडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। संदीप चौधरी जी बता रहे हैं कि आरएसएस कितना बड़ा देशभक्त है, आरएसएस को कब कब बैन किया गया। पूरा कच्चा चिट्ठा आरएसएस का खोलने का काम किया है संदीप चौधरी जी ने। दोस्तों बिना देर किए आप ये बेशकीमती वीडियो देखिए, जिससे आपको सच्चाई का पता चले कि आरएसएस कितना बड़ा देशभक्त है। देखिए, प्रधानमंत्री ने बोला कि संघ और स्वयंसेवकों का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र प्रथम। आजादी के बाद संघ को रोकने की कई साजिशें हुई, पूज्य गुरुजी को जेल तक भेजा गया। गुरुजी मतलब दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर। अब ये बताना भूल गए प्रधानमंत्री कि गुरु गोलवलकर को जेल भेजने वाले तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल थे। उन्होंने जेल भेजा, और जेल किस लिए भेजा और बैन क्यों लगाया? 3 बार बैन लग चुका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, 48 में, 75 में, 1992 में। गोलवलकर को चिट्ठी लिखी सरदार पटेल ने सितंबर 1948। As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhiji. Even an iota of sympathy of the government or of the people no more remained for the RSS. In fact, opposition grew. Opposition turned more severe when the RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhiji's death. कि जहर फैला रहे हो आप देश में, कोई भी सिंपथी, मन में कोई भी सद्भावना आपके लिए नहीं है। और यह कटुता और तब बढ़ गई, यह कड़वाहट तब और बढ़ गई जब गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यकर्ता मिठाई बांटते पाए गए। और 11 जुलाई 1949 को अगले साल यह प्रतिबंध हटा। प्रतिबंध हटा किन शर्तों पर, यह भी सरदार पटेल ने लिखा। द आरएसएस लीडर हैज अंडरटेकन टू मेक लॉयल्टी टू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन and respect for the national flag more explicit in the constitution of the RSS, and to provide clearly that the persons believing or resorting to violent and secret methods will have no place in the Sangh। कि आप भारतीय संविधान के प्रति अपनी आस्था और तिरंगे के लिए अपना सम्मान बिना लाग लपेट अपने संविधान में, आरएसएस के संविधान में करेंगे शामिल, तो यह प्रतिबंध हटाया जा रहा है। तो टीवी मीडिया में ऐसे बहुत कम पत्रकार हैं जैसा काम संदीप चौधरी जी कर रहे हैं। टीवी मीडिया चाटुकार बन चुका है, बहुत सारे एंकरों ने खुद को गिरवी रख दिया है, सरकार के तलवे चाट रहे हैं। लेकिन संदीप चौधरी जैसे कुछ पत्रकार अभी भी हैं जो ना सिर्फ सत्ता सरकार से सवाल पूछते हैं बल्कि तथ्यों के साथ उनकी आंखें भी खोलने का काम करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बीजेपी ने
आरएसएस की 100 वर्ष पूरे होने पर सिक्का जारी किया है। दोस्तों, इस सिक्के को लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं? ये सिक्का क्या आपको भी खोटा लग रहा है? आरएसएस कितना बड़ा देशभक्त है, ज़रा आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।